अभी तक पुलिस किसी को भी नहीं पकड़ पाए। केवल आनंद झा को पकड़ा, इसके अलावा केवल मेरे पति को केवल आनंद झा ही उसको काट के उसको टांगा था, और भी तो था वहाँ साथ में। क्यों लोग नहीं पकड़ रही है पुलिस? We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. हम चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले। जिस तरह से मेरे पति को टांगा गया है, उसको भी वैसे ही फांसी मिलना चाहिए। आज दिनांक 16/1/2025 ब्रेंटिस हेम्ब्रॉन जिसकी हत्या हुई थी, निर्मम और बेरहमी से हत्या की गई थी, उसकी न्याय यात्रा की गई। सभी शिक्षक संघ और पूरे दुमका जिला के जितने भी शिक्षक हैं, +2 लेवल के सभी शिक्षकों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, कैंडल मार्च निकाला गया, और बहुत ही इस दुख भरी बेला में हम सभी शिक्षक पूरा मोर्चा लेके निकले। अब देख सकते हैं इस तरह का ये नज़ारा था। सभी कोई काफ़ी आकर्षित थे और दुखी थे। आप देख सकते हैं इस तरह से हम लोगों हजारों हजार की संख्या में इतनी बड़ी तादाद में शिक्षकों का मांग है। क्या सर लोग आप लोग सभी लोग मांग करते हैं कि नहीं? और ये मैं कुछ शॉट लिया हूँ जब हम लोग जुलूस में थे। आप देख सकते हैं दुख और आक्रोश दोनों की स्थिति। कहाँ हो? सभी शिक्षकों में काफ़ी आक्रोश था और देख सकते हैं भाई ब्रेंटिस हेम्ब्रॉन जिसकी बहुत ही निंदनीय तरीके से हत्या कर दी गई, और आज पुलिस जो है उसके जो हत्यारे हैं उसको अभी तक खोज नहीं पा रहे हैं, जबकि उसके अभिभावकों ने ये लिख के दिया था, उनके पत्नी ने लिख के दिया था कि अब दोषी कौन है। अगर उस दोषी को उसी समय पकड़ दिया जाता तो आज मेरे छोटे भाई का इस तरह से हत्या नहीं होता। कहीं ना कहीं प्रशासन ने नीपापोती का काम किया है और वहाँ नरमी बरतने का काम किया है, जिस कारण से आज मेरे छोटे भाई की हत्या हो गई। हम सभी शिक्षक साथी बहुत तरह से आक्रोशित हैं, पूरी तरह से परेशान हैं कि हम शिक्षक अब कहाँ रहें। अब अपने ही समाज में, अपने ही देश में, अपने ही शहर में जब सुरक्षित नहीं है तो कहाँ जाके रहें। आज हम सभी शिक्षक साथियों को, हमारे शिक्षक कर्मियों को रोड पर उतरना पड़ा। आज हम लोग मांग कर रहे हैं, और करीब 7 तारीख की घटना आज करीब जो है 15 तारीख हो चुकी है, और अब तक जो है प्रशासन जो है दोषी को पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन लीपापोती कर रही है और हत्यारे को बचाने का प्रयास कर रही है। तो मेरा प्रशासन से अपील होगा कि अगर आप 20 तारीख तक जो व्यक्ति दोषी है उसको अगर नहीं पकड़ते हैं तो हम लोग 20 तारीख को पूरी तरह से पूरे शहर में नहीं, पूरे संथाल परगना में नहीं, आगे चल के पूरे राज्य में हम लोग चक्का जाम करेंगे और पूरी तरह से राज्य को बंद करने का काम करेंगे। अगर आप लोगों से हमारा अनुरोध होगा, प्रशासन से अनुरोध होगा, झारखंड सरकार से अनुरोध होगा कि जो भी दोषी है उसको सजा दिलाने का काम कराएं और हम लोगों को न्याय दिलाएं, क्योंकि हमारा जो भाई था, जो छोटा भाई था, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, अच्छा काम कर रहा था, और उस तरह से इसको मार देना, इस तरह से उसको कुचल के मार देना, ये कहीं ना कहीं एक जघन्य अपराधी व्यक्ति होगा। इसको आप पकड़िए और इसको सजा दिलाने का काम कीजिए। हम प्रशासन से यही अपील करेंगे कि आप इससे पहले कि चक्का जाम हो, आप हत्यारे को पकड़ कर उसको फांसी की सजा देने का काम करें। मेरा नाम निवास रजक, झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ जिला सचिव। शिक्षक कोल्हू के बेल जैसे जितने भी कार्यभार का लोड है, और ये जो हत्या हो रहा है आए दिन हो रहा है, तो इसका प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई कर सकती है। यदि वो शिक्षक 6 तारीख को लापता थी, उनकी वाइफ ने रिपोर्ट कराया, फिर 8 तारीख को उनका किसी के पास फोन आया, वो भी सारी बातें वाइफ शायद बताई हुई हैं तो प्रशासन को, तो प्रशासन उस समय कहाँ थे। यदि ज़्यादा से ज़्यादा छानबीन करते तो शायद उनका जस्टिस हो सकता था। और अभी भी शिक्षक के बारे में ये बहुत ही मतलब कि सोच अच्छी नहीं है। तो शिक्षक क्या है, आखिर शिक्षक का भी तो है कि उनको भी ये सुरक्षा कवच होना चाहिए, सुरक्षा मिलना चाहिए। ना वो अपने मन की कर सकते हैं, ना वो अपने मन की सोच सकते हैं, और उसके बावजूद भी वो 24 घंटे कार्यरत करते हुए उन पर जानलेवा हमला हो जाता है। तो मेरा यही कहना है कि प्रशासन से इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उनको न्याय मिले, और इसके साथ जो भी होगा, जो भी है, उनको न्याय दिलाने के लिए
हम लोग सारे शिक्षक साथ तारीख इन तो बाजार चलाओ ना 2:30 बजे लेका इन बीच रे उनी तो मतलब 3:30-4 के आसपास रे बड़ा फोटो बना दलिया जम कान था ना मीटिंग के मिलाया इरन भतीजी उनी इसिन कते एमाव दिया आद उनी जे मीटिंग केना बोले उमंग दो दम तिंगु तिगी दलिया तो तिहिन दे जम केदा जबकि कुर्सी रे दुड़ुबा और दुड़ुब कते जमा और इन ला तो दुड़ुब कते हो बाय जम लेदा और इन जब इन हेना ओड़ा को इनका 4:45 बजे का नहीं है ना और ये एन खाई दो फोन हिंदी में नहीं बताया हिंदी में बताइए ना सबको जाएगा हिंदी में जैसे बताइएगा कोई दिक्कत नहीं बता दे ज़्यादा पूरा शॉर्ट में 6 तारीख को शाम में 2:30 बजे आसपास हम मार्केट आ गए क्योंकि हमको सर मेरे हस्बैंड बोले कि तुम मार्केट जाओ कल से हमको स्कूल जाना है तो टिफिन वगैरह तुम लेके आओ और सब्जी वगैरह जो लेना है तुम ले लेना और चले आना वहाँ से मार्केट से। जब हम वापस घर आए तो वहाँ तो हम मेरी एक भतीजी है वो बता रही है कि हम पूछे कि उमंग कहाँ है मतलब पाजी कहाँ है तो वो बताए कि हम उसको दलिया बना के दिए और खड़े खड़े ही मतलब खाए 2-3 चम्मच खा रहे हैं फिर इसके बाद बाहर निकल रहे हैं। तो इसके बाद फिर हम उसको भी फ़ोन लगाए तो फ़ोन तो नहीं लग रहा था, स्विच ऑफ था। कभी भी ऑफिस से आने में लेट होता था तो हमको फ़ोन करके बोल देते थे कि आज मेरा लेट हो जाएगा, हम समय पे नहीं पहुंच पाएंगे, मतलब तुम चिंता मत करना, हम इतना बजे तक में आ जाएंगे। और उस दिन तो फ़ोन स्विच ऑफ था, हम भी परेशान हो गए। फिर इसके बाद हम फ़ोन लगा रहे हैं, नहीं लग रहा है, तो हम शिव पहाड़ तरफ चले आए। वहाँ भी पूरा खोजे, इधर उधर कहीं नहीं मिले। फिर मेरे जो रिलेशन सब है उन लोग पे हम फ़ोन लगाए कि ऐसा ऐसा ये तो नहीं है, आप लोग की तरफ गए हुए हैं ना क्या। तो इसके बाद फिर हम फ़ोन लगा दिए उसको, आनंद झा को हम फ़ोन लगाए, उनको लगाए तो वो भी बोल रहे हैं कि हाँ हम सर के पास मतलब गए हुए थे, नहीं मिले सर, तो नहीं है घर पे, ऐसे हमको बोले। फिर इसके बाद 6 तारीख को हम लोग पूरा ढूंढे और 7 तारीख को हम यहाँ 7 तारीख को शाम में फिर हम लोग यहाँ थाना आए। थाना में फिर हम लोग केस किए कि ऐसा ऐसा मतलब कहीं चले गए हैं और घर पे अभी तक नहीं पहुँचे हैं। और यहाँ पे पुलिस लोग कुछ नहीं किया, ये लोग कुछ भी नहीं। वो लोग हम ही लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग ढूंढिए उनको, कहाँ पे है, आप लोग यहीं से पता लगा रहे हैं, इधर उधर हम लोग भेज रहे हैं। और मेरे यहाँ ढूंढने के लिए मेरे घर में जहाँ पे हम लोग रहते हैं कितनी पहाड़ी में, कोई पुलिस लोग नहीं आए हमसे पूछने के लिए कि अभी तक मिले हैं नहीं मिले हैं, कि क्या हुआ है, कैसे निकले, कोई हमसे कोई पूछताछ नहीं किया। और दोषी को हम चाहते हैं कि जिस तरह से मेरे पति को वो लोग काट के टांग दिए हैं, उसको भी वही फांसी का सजा मिलना चाहिए। हम यही चाहते हैं, क्योंकि मेरे एक छोटी सी बच्ची है, हम उसको कैसे पालेंगे। उस पालने के लिए तो मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास अभी। हम क्या करेंगे, हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हम कैसे क्या करेंगे। मेरे पति को जैसे फांसी मिला उसको भी टांगिए, तब मेरे दिल को शांति मिलेगा। मेरी छोटी सी बच्ची है, कैसे हम उसको पालेंगे, कौन देखेगा उसको। अच्छा, आनंद झा के अलावा कौन कौन हो सकता है इस? उसका भाई भी साथ में आया था, उसका नाम संजू है, वो भी साथ में आया था आनंद झा के साथ में शाम में ढूंढने के लिए। और वही हम लोग को इधर उधर गुमराह कर रहा था, थाना कभी लेके जा रहा था, कभी वहाँ लेके जा रहा था, कभी फोन करके बोल रहा है कि ये यहाँ पे है वहाँ पे है। सरकार कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस पे अपना काम कर रहे हैं और वो हमेशा से विफल रहा है। आज शिक्षक को भगवान के रूप में माना जाता है क्योंकि वो सभी को संवारने का काम करते हैं, और आज शिक्षक के साथ ही ऐसा दुर्घटना होना, दुर्व्यवहार होना, ये बहुत निंदनीय बात है। प्रशासन बाद में देखे आता है, इसमें कल होना है। चलिए मैडम, हो गया? तो जाने दीजिए। Yeah.
है।